Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today I am solving your remaining exercise based on प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो आपका एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं. तो आइए उनको सॉल्व करते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्वेश्चन है फॉर डैश डैश नेक्स्ट इज़ अ. तो ये आपका डैश डैश टाइप ऑफ क्यू बेसिक स्टेटमेंट. ठीक है, तो फॉर आपका एक लूप है. ठीक है, फॉर नेक्स्ट आपका एक प्रकार का लूप है जो कि इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल टाइप का क्यू बेसिक स्टेटमेंट है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आपका है डैश डैश इज़ यूज्ड टू इंड डू लूप. ओके, तो आपका जो एग्जिट कमांड है ये यूज़ की जाती है इंड अप करने के लिए. ठीक है, ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश डैश वर्क सिमिलर टू डू व्हाइल. ठीक है, तो जो व्हाइल विंड आपका है ये वर्क सिमिलर टू डू व्हाइल लूप के लिए. ठीक है, तो व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है? व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि डू व्हाइल में सबसे पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज़ यूज्ड टू रिपीट सर्टेन स्टेप्स एट फिक्स्ड नंबर्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये आपका फॉर नेक्स्ट इज़ यूज्ड टू रिपीट सर्टेन स्टेप्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डू लूप कैन बी यूज्ड आइदर विद व्हाइल स्टेटमेंट और डू अंटिल स्टेटमेंट. ठीक है, डू अंटिल स्टेटमेंट. तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से देख लेना और इसके बाद सॉल्व कर लेना. ठीक है, अब इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन. सबसे पहले फॉर नेक्स्ट एंड डू व्हाइल लूप में डिफरेंस लिखना है. तो फॉर नेक्स्ट एंड डू व्हाइल का आप सिंटेक्स लिख दोगे. ठीक है, और डिफरेंस क्या है? फॉर नेक्स्ट में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि डू व्हाइल लूप में सबसे पहले एक बार लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है. ठीक है, तो दोनों का सिंटेक्स आप इसमें लिख देना तो आपका डिफरेंस हो जाएगा. अगला क्वेश्चन आपका है डू व्हाइल एंड डू अंटिल लूप में डिफरेंस क्या है? तो डू व्हाइल लूप आपका एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, जबकि डू अंटिल आपका जो लूप है वो तब तक एग्जीक्यूशन करता रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डू अंटिल एंड व्हाइल विंड आपका जो लूप है उनमें डिफरेंस क्या है? तो दोनों का आप सिंटेक्स लिख दोगे. ठीक है, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, दोनों का सिंटेक्स आप लिख दोगे तो दोनों का फिर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आपका है स्टार्ट वैल्यू एंड इंड वैल्यू इन अ सिंटेक्स. तो स्टार्ट वैल्यू आपका इनिशियलाइजेशन कहलाता है और इंड वैल्यू वो होती है जब तक कंडीशन ट्रू होती है. ठीक है, तब तक जो इवैल्यूएशन होता रहता है वो आपकी इंड वैल्यू है. ठीक है, समझ गए? जैसे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस. तो इसका मतलब है आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है और आई की जो इंड वैल्यू है वो 10 से लेस है, तो आई लेस देन 10 है. इसका मतलब जो इंड वैल्यू है वो 10 से लेस यानी 9 है. ठीक है, तो 0 से लेके एक ऐड होके ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी. तो इस प्रकार से सिंटेक्स लिखना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इटरेशन इन क्यू बेसिक, गिव एग्जांपल्स. तो इटरेशन की आपकी जो इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन. ठीक है, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन. ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके फॉर लूप, डू व्हाइल लूप. ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जांपल हैं. नेक्स्ट आपका है व्हेन डू यू यूज फॉर नेक्स्ट, राइट अ सिमिलर कोड टू सपोर्ट योर आंसर. ओके, तो आपका जो फॉर नेक्स्ट ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल के लिए यूज़ किया जाता है लूप. ठीक है, और इसका आप सिंपल सिंटेक्स लिख दोगे. मैं सिंटेक्स अभी सबको आपको दिखा दूंगा सभी के. ठीक है. नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ व्हाइल विंड इन क्यू बेसिक. ठीक है, तो पर्पज़ क्या है व्हाइल विंड का क्यू बेसिक में? राइट अ स्मॉल कोड. तो इसका सिंटेक्स लिखना है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डू व्हाइल एंड डू अंटिल स्टेटमेंट. ठीक है, तो इनमें डिफरेंस लिखना है. व्हाट डू यू
व्हाट डू यू यूज एग्जिट कमांड, गिव एग्जांपल्स। तो ये सभी क्वेश्चंस का आप जो स्टेटमेंट आपको आंसर है वो सिंटेक्स के रूप में देने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है, समटाइम्स देयर इज़ अ नीड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स more than once based on a certain condition. This process of repetition is called loop or iteration in programming। ठीक है, तो आप लूप और इटरेशन समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो जो बार बार किसी स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, रिपीटिशन होता है किसी प्रोसेस का, तो वो लूप या इटरेशन कहलाता है। तो आपने इटरेशन की डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। तो आपके जो क्यू बेसिक में है, क्यू बेसिक में डू व्हाइल लूप, फॉर नेक्स्ट एंड व्हाइल विंड 3 प्रकार के लूपिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 पूरा हो गया, ठीक है। अब आपका जो फॉर, अब दूसरा क्वेश्चन का है, द फॉर स्टेटमेंट आर बेस्ट यूज्ड टू परफॉर्म, द फॉर स्टेटमेंट आर बेस्ट यूज्ड टू परफॉर्म अ लूप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट लूप आपका स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ज़्यादा बेटर है, ओके। द डू एंड व्हाइल विंड स्टेटमेंट्स आर बेस्ट यूज्ड टू परफॉर्म अ लूप एन अनडिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स अनडिटरमाइंड हो, वहाँ पे हम डू एंड व्हाइल विंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपका है फॉर नेक्स्ट। तो फॉर नेक्स्ट का सिंटेक्स मैंने फॉर नेक्स्ट आपको बता दिया है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट क्या है, फॉर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू परफॉर्म अ लूप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, फॉर काउंटर वेरिएबल बराबर स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू स्टेप वैल्यू, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। इस प्रकार से इसका सिंटेक्स आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू व्हाइल लूप इज परफॉर्म्ड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज बीइंग टेस्टेड एज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक डू व्हाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका डू व्हाइल लूप रुक जाएगा, ओके। तो इसका आप एग्जांपल या सिंटेक्स देख सकते हो। ये आपका डू व्हाइल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और लूप, ये आपका सिंटेक्स है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, डू until is different from do while as it executes the statements until the condition is true. In other words, it executes the statement if the condition is false and it exits the loop if the condition is true, okay। तो आपका जो do until टेस्ट कंडीशन है, जो आपका डू अंटिल इनके डिफरेंस आप अच्छे से देख लेना सिंटेक्स, और इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देना। तो इसका देखिए सिंटेक्स क्या है, डू अंटिल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और लूप। तो ये इसका सिंटेक्स दे रखा है, ठीक है, इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए ये लिखा हुआ है व्हाइल विंड। तो आपका द पर्पस ऑफ डू व्हाइल, डू लूप एंड व्हाइल विंड इज सिमिलर टू एक्सेप्ट फॉर द सिंटेक्स, सिमिलर एक्सेप्ट द सिंटेक्स। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है, डू लूप और व्हाइल विंड का, बस सिंटेक्स अलग है, ठीक है। इफ कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ लूप, द एंड ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, व्हाइल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट्स विंड। तो ये इसका स्टेटमेंट आपका सिंटेक्स दे रखा है, ये नोट डाउन कर लेना। एंड लास्टली आपका है एग्जिट कमांड। तो एग्जिट कमांड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप बिफोर द एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, एग्जिट कमांड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप बिफोर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। एग्जिट कमांड इज यूज्ड फॉलोड बाई आइदर फॉर और डू, ठीक है। तो ये आपका एग्जिट कमांड फॉलो कर यूज़ की जाती है फॉर में या फिर डू वाइल में, लूप में,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके सभी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है, सबको डिफरेंस कर देना। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और अच्छे से वॉच करना। कई बार जब आपको चैप्टर समझ में आ जाए सभी क्वेश्चंस को, तो आप फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो हम जो इंटरनेट सर्च या नेटवर्किंग पूल पे है वो सॉल्व करके अच्छे से आपको डिक्टेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, उसमें जो नॉलेज ओरिएंटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता देना कि क्लास टाइम से ज्वाइन किया करें, क्योंकि क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं क्लास में वो आपका रह जाएगा, ठीक है। और आप अपना टाइमली काम पूरा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपका टेस्ट हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।